अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है एक तो पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया डिलेज की वजह से। यार डिलेज इस वजह से हुए कि आपको पता है ईद का सीज़न था, तो मेरे कुछ मंडी के चक्कर लगे थे, उसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो इस वजह से आई कुड नॉट रिकॉर्ड दोस लेक्चर्स। और एक भी जो मैंने फनल वाला मैं कर सकता था, लेकिन वो जो हमारा पिक्सल वाला और एक ऑप्शन मीनिंग क्रिएटिव वाला जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इनको मुझे तसल्ली से ब्रीफ से ना आपको समझाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं थी, बार बार मुझे छींकें आ रही थी, मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ रही थी बार बार। तो इस वजह से फिर मैं रिकॉर्ड बाकी लेक्चर्स नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आई विल मेक अप फॉर इट, सॉरी फॉर दैट। तो थिंग्स हैपन, आगे बढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए अच्छा, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ना, इसमें मुझे सवालात बहुत ज़्यादा चाहिए आप लोगों से। तो इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और सवाल करिएगा, क्योंकि लेक्चर लेंथ में लंबा नहीं होगा, लेकिन इसकी जो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपकी Q&A से बिल्ड होगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो लेक्चर हमारा ये वाला लंबा नहीं होगा, लेकिन इसकी जो ब्रीफ आपको समरी जो एक समझ आना होता है ना, अंडरस्टैंडिंग यार पिक्सल है क्या भला, वो आपको आपके Q&A से समझ आएगी, इस लेक्चर से पूरी नहीं समझ आएगी। दैट्स व्हाई आई वांट यू गाइस टू राइट डाउन ऑल योर क्वेश्चंस, रिगार्डलेस आपके पास जितने भी हों आप लोग पूछें, और फिर हम इंशाल्लाह सवाल करेंगे। तो अभी मैं शुरू करता हूँ जो मेरा काम है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिक्सल के सेटअप से, उसके बाद मैं बताऊंगा पिक्सल होता क्या है और बाकी सारी चीज़ें, इसमें एग्रीगेटेड इवेंट्स वगैरह की हम बात करें। तो हम्म, सबसे पहले आप जाएंगे हाँ शॉपिफाई पे। अच्छा, पिक्सल एक इंस्टॉल करने का तरीका होता है जी, प्रेफरेंसेस में जाके आप ऑनलाइन स्टोर पे शॉपिफाई पे क्लिक करते हैं और प्रेफरेंसेस पे जाके आप यहाँ नीचे ऑप्शन देता है आपको, इधर सेटअप फेसबुक। अगर आपने ये फेसबुक सेल्स चैनल डाउनलोड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे एक सिंपल बार बना आ रहा होगा, वहाँ पे आप अपना पिक्सल कोड ये वाला ना उठा के इसको कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे। मैं इस तरह से कभी नहीं करता, क्योंकि इस वे में बग्स हैं, इस वजह से मैं नहीं करता। तो फेसबुक ने एक सीधा सीधा तरीका दिया हुआ है आपको। आप यहाँ सेल्स चैनल पे जाके जब ऐड का बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको जैसे अभी बाकी सारे आ रहे हैं फेसबुक का भी आ रहा होगा, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक प्लस और वो इंस्टॉल हो जाएगा आपका फेसबुक का सेल्स चैनल। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप जाएंगे स्टार्ट सेटअप में, फिर आप अपना फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करेंगे क्विकली। ओके, तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, शॉपिफाई इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस। और ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी देर के लिए ना स्क्रीन को पॉज करूँगा, क्योंकि मुझे बिजनेस मैनेजर जो है वो सेलेक्ट करना है। बिजनेस मैनेजर जो सेलेक्ट करने के सीन है, ऑब्वियसली मैं आप लोगों को सारे बिजनेस मैनेजर्स तो नहीं दिखा सकता, क्लाइंट की प्राइवेसी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम शो भी नहीं कराते लोगों को कि हमारे पास ये रखा हुआ है, नज़र वाला केस। तो यू जस्ट हैव टू क्लिक कनेक्ट। यस, बिजनेस मैनेजर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा। जो भी आपने किया हुआ है, जस्ट डमी, एवरीथिंग इज डमी। तो डोमेन वेरिफिकेशन यू कैन डू, अगर आपने शॉपिफाई से बाय किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको वो डोमेन शो कराएगा, और फिर उसका आपको एक प्रोसीजर होता है डोमेन वेरिफिकेशन का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यू जस्ट हैव टू स्किप इट फॉर नाउ, और उसके बाद आप अपना पेज कनेक्ट कर लें सिंपली। डेटा शेयरिंग के ऑप्शन में आके ये आपको वैसे तो टर्न ऑफ आ रहा होता है, लेकिन अभी टर्न ऑन आ रहा है, तो यस हमें टर्न ऑन ही रखना है इसको। और हमने लेवल जो सिलेक्ट करना है ना वो मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। अच्छा, मैक्सिमम यूजेस कन्वर्जन एपीआई, विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें मैंने कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल का आप लोगों को डिफरेंस बताना है कि यार ये होता क्या है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। छोटी छोटी मैं आपको समरी बता देता हूँ। कन्वर्जन एपीआई इज द सर्वर साइड इवेंट्स फ्रॉम शॉपिफाई।
ठीक है। यू कैन से कि जो सर्वर साइड इवेंट होंगे और फिर एक पिक्सल की साइड के इवेंट होंगे, कि वो कोड जो ट्रैक कर रहा है और एक जो सर्वर ट्रैक कर रहा है इवेंट शॉपिफाई का। तो अब होता क्या है कि दोनों तरफ से जैसे ही कोई इवेंट ट्रिगर होता है, वो परचेज है फॉर एग्जांपल, अगर परचेज ट्रिगर हुआ है तो वो सर्वर साइड से भी हुआ ट्रिगर, और वो अपना पिक्सल की साइड से भी ट्रिगर हुआ। अब iOS अपडेट की वजह से जो हमारे ट्रैकिंग के इश्यूज आ रहे हैं ना, वो पिक्सल की ट्रैकिंग में आ रहे हैं, सर्वर साइड इवेंट की ट्रैकिंग में नहीं आ रहे हैं। तो जब दोनों तरफ से इवेंट शूट होता है, तो जहां से भी मसला होगा ना, वो ओवरलैप कर जाता है। अब फर्ज करें पिक्सल में प्रॉब्लम आया और उसने नहीं ट्रैक किया, तो यू हैव द सर्वर साइड इवेंट टू कॉम्प्लीमेंटेड। तो फिर इसमें एक डी डुप्लीकेटिंग का फैक्टर आता है। तो जब दोनों तरफ से इवेंट ट्रिगर हो रहा है, परचेज परचेज, तो आपके पास दो परचेज हो गई। तो अब इसको ट्रिगर करने के लिए डी डुप्लीकेटिंग की इसमें फेसबुक ने स्क्रिप्ट लगाई हुई कि वो ऑटोमेटिकली डी डुप्लीकेट कर देता है एक इवेंट को, वो ऑब्वियसली उसकी वो चेक करके कुछ जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है बकायदा उस इवेंट, तो उसको चेक करके उसको डी डुप्लीकेट कर दिया जाता है, और फिर आपके पास इस तरह से ट्रैकिंग का लॉस मिनिमाइज हो जाता है, बहुत मिनिमाइज हो जाता है, बहुत मिनिमल सा लॉस होता है, और मोस्ट लाइकली नहीं होता। सही। तो फिर यहाँ पे बिहेवियर विल बी ट्रैक्ड, हमने बता दीजिए कन्वर्जन एपीआई है, और बिहेवियर विल बी ट्रैक्ड विद दिस पिक्सल। अब ये पिक्सल ऑलरेडी बना हुआ है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू, यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस एंड इट विल क्रिएट न्यू पिक्सल फॉर यू। पिक्सल की ये आईडी है। अब अगर मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे पिक्सल नजर आ जाएगा, न्यू पिक्सल। मैं ये क्या नजर क्यों नहीं आ रहा? ये मैं इसको लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा ना, तो ये मुझे शो कर देगा, मसला नहीं है ऐसा कोई। तो इसको फॉर नाउ, फॉर जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, और हम अपना टाइम जो बचाना चाह रहे हैं, इस वाले पिक्चर को डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे शो कर रहे हैं, मतलब बिजनेस मैनेजर में इसने बना दिया है, अभी वो वहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ है, जस्ट दैट कोई बग बग नहीं है इसका। तो पैट्स लव है, आपने कनेक्ट कर दिया इसको, सेम पिक्सल आईडी है देखें। तो कनेक्ट कर दिया, कंफर्म। फिर आ जाएगा जी आपके फेसबुक कॉमर्स अकाउंट का, यू कैन क्रिएट न्यू एंड रिव्यू टर्म्स, accept terms, and here is everything is now done. You can just finish the setup. Close it, refresh this window, and we will test the events now, कि whether वो सही से हमसे लगे भी हैं या नहीं। तो आप जाएंगे टेस्ट इवेंट्स, मेक श्योर कि आपने करेक्ट पिक्सल सेलेक्ट किया हो। आप चाहें यूआरएल पर, URL क्या है, यहाँ पर ट्रैक व्यू कंटेंट आ गया हमारे पास। व्यू कंटेंट इज दिस, हमने पेज व्यू किया, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये दो बार दिखाया है इसने, एक आपको दिख रहा होगा इवेंट सेटअप टूल के थ्रू हुआ हुआ है, और एक हुआ हुआ है पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू। पार्टनर इंटीग्रेशन वही जो हमने फेसबुक सेल्स चैनल के थ्रू किया है, और एक इवेंट सेटअप टूल का वे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप ये देखिए, कहाँ पहुँच गए, चेकआउट पे पहुँच गए, जस्ट क्लिक चेकआउट।
चेकआउट पेज पे आ गए हम, ट्रिगर, यस इनिशियल चेकआउट भी ट्रिगर हो गया। अच्छा, आप प्रॉब्लम आप देखें यहीं पर है, सिर्फ ऐड टू कार्ट वाले पे, वो अभी हम जाके उसको ट्रबल शूट करके कैंसिल कर देंगे। तो इसी तरह आपने परचेज तक जाना होता है। हमेशा जब भी आप पिक्सल इंस्टॉल करेंगे ना, आपका पहला काम है आपने पिक्सल को टेस्ट करना है, सारे इवेंट्स देखने, कोई इवेंट 2 टाइम्स तो नहीं आ रहा, कोई इवेंट मिस तो नहीं हो रहा, क्या इजीली सारे इवेंट ट्रैक हो रहे हैं। इफ एवरीथिंग इज ओके देन यू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, तो सो फार ये काम हो गया है हमारा। तो अब मैं आपको बताता हूँ 2 चीज। ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, ये आपने लाजमी ऑन रखनी है आपकी, जब आप कन्वर्जन एपीआई सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, लेकिन अगर नहीं होता तो ये आपको लाजमी ऑन रखना है। एक तरीका होता है पिक्सल को सेटअप करने का, इवेंट सेटअप टूल के थ्रू। आप सेलेक्ट करेंगे, जब आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना होगा, जस्ट ओपन योर वेबसाइट। अब आप किसी यूआरएल का भी इवेंट बना सकते हैं या किसी बटन का भी इवेंट बना सकते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। कि फर्ज करें अगर आप अबाउट अस पे जा रहे हैं, कोई सर्विसेज का बिजनेस है, अबाउट अस पे जा रहे हैं और आपने इवेंट बना दिया कि समवन इज ट्राइंग टू टेक इन्फो, लेट्स से इन्फो के नाम से इवेंट बना दिया, तो आपने उस यूआरएल को सेव कर दिया कि अबाउट अस वाली जो यूआरएल है मेरी, उस पे जो लोग लैंड हुए वो मेरी इन्फो देखने के लिए आए हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट मी। ओके, सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स ट्रैक अ यूआरएल वाला फंक्शन। लेकिन जो ट्रैक अ बटन वाला है ना, अब उसमें क्या होगा जी, आपने फर्ज करें ऑन दिस पेज, इस पेज पर इस बटन पर ऐड टू कार्ट लगा हुआ है, इसको डिलीट करें। ठीक है, ट्रैक अ न्यू बटन, just click add to cart, select an event, add to cart, choose value on page, value is this, and currency USD, confirm। सिमिलर वे में आप बाकी के भी लगा सकते हैं। यस, दिस इज परचेज, बाय नाउ का बटन, यूज वैल्यू फ्रॉम इनिशियल चेकआउट, चूज वैल्यू ऑन पेज फॉर नाउ, यस, confirm, डन। इस पेज पर भी आपने इवेंट लगा दिए और आप एंड पे भी लगा सकते हैं अपने थैंक यू पेज पे भी। ऑल इवेंट्स यहाँ पे सारे नजर आ रहे हैं। व्यू कंटेंट का लगा हुआ है जी, कंटेन्स, यूआरएल कंटेन्स, ठीक है। व्यू कंटेंट का इस तरह से लगा हुआ है कि यूआरएल कंटेन्स पेट्स लव डॉट स्टोर स्लैश प्रोडक्ट्स। ये इसके दूसरे स्टोर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसका ऑब्वियसली मेरे पास एक्सेस नहीं है सिंस द स्टोर इज शट डाउन। तो दिस इज वेरी इजी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रैक यूआरएल में जाएंगे, यूआरएल इक्वल्स भी कर सकते हैं, यूआरएल कंटेन्स भी कर सकते हैं। यूआरएल कंटेन्स करेंगे अगर, तो यू जस्ट नीड टू रिमूव ऑल ऑफ दिस एंड here to our view content। ठीक है जी, choose value on page this USD, ये इवेंट बन गया। आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू। मैं इसको क्विकली सबको डिलीट करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता ये प्रॉब्लम करके। Just need to finish setup to make sure everything is तो एक तो ये हमारा तरीका था। सेम तरीका जो अभी मैंने आपको बताया इवेंट सेटअप टूल के थ्रू आप वर्डप्रेस की साइट्स के लिए यूज करते हैं। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, सेम तरीका जो अभी हमने यूज किया
वो आप वर्डप्रेस की साइट्स के लिए यूज करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। तो अगर शॉपिफाई में है तो यू जस्ट हैव टू गो हियर एंड क्लिक ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कोड। शॉपिफाई डज दिस विदाउट अ हैसल। आपने कोड वहां पे एंटर कर दिया है, फेसबुक सेल्स चैनल में पिक्सल लगा दिया है, यू जस्ट टर्न दिस बटन ऑन एंड एवरीथिंग विल बी ओके। अब अगर हम दोबारा टेस्ट इवेंट्स पे जाएं, क्लियर एक्टिविटी एंड टेस्ट अगेन, go here, add to cart, go check out। आप देखें यहाँ पे सारे इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं इजीली। मैंने पार्टनर इंटीग्रेशन से सब रिमूव कर दिया, वो उस हमारे सेटिंग से आ रहे हैं, ट्रैक इवेंट्स ऑटोमेटिकली के लिए। ठीक है, क्यों ऐसे दिखा रहा है, ऑन तो की भी थी। यस, गुड इनफ, सारे इवेंट्स हमारे ट्रैक हो गए। तो ये तो था तरीका हमारा पिक्सल इंस्टॉलेशन का। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं पिक्सल होता क्या है। वन मोर थिंग, कि जब भी आपने देखना हो ना किसी साइट पे पिक्सल का अगर कोई इशू है, तो यू हैव टू चेक हियर। फेसबुक पिक्सल हेल्पर एक एक्सटेंशन है, वो आप यूज करें तो आपको पिक्सल आईडी पता चलती है, क्या पेज व्यू इवेंट वगैरह सारा ना पता चल रहा होता है, कौन सा इवेंट कौन से उस पे पेज पे कितने इवेंट्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल रही होती है। तो आप जिस भी पेज पे आएंगे आपको वो सब बता रहा हो सारी चीज़ें। दैट्स हाउ यू लर्न कि यार इधर इस साइड पे पिक्सल सही से लगा भी है कि नहीं लगा। सो यस, मैं बता रहा था पिक्सल काम कैसे करता है। पिक्सल इज लाइक, यू कैन से इट्स लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर अ वेबसाइट। अब एक वेबसाइट है, उसके डिफरेंट एड्रेसेस हैं। आप वेबसाइट को कंसिडर करें एक सोसाइटी, और उस पे उस डोमेन पर जितने भी अदर यूआरएल्स हैं उन सबको घर कंसिडर करें। एक सोसाइटी है वेबसाइट, उसके अंदर छोटे छोटे घर बने हुए सारे, 15-20 जितने भी हैं। तो पिक्सल इज लाइक अ गार्ड हु कीप्स ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, कि कौन सा यूजर कौन सा कस्टमर कौन से एड्रेस पे जा रहा है। सही है, समझ आ रही है मेरी बात। अब फर्ज करें आपका हाउस है B17, अब B17 में फलानी प्रोडक्ट रखी हुई है, फर्ज करें पिलो रखा हुआ है, कोई पेट पिलो रखा हुआ है। तो वो जो पिक्सल गार्ड है हमारा, वो ट्रैक करेगा यार ये यूजर गया है पेट पिलो पर। अब उसने अपने जहन में एंट्री कर ली, अपने पास एंट्री कर ली कि यार ये बंदा इस यूआरएल पे गया था। आई होप इस एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि वेबसाइट इज लाइक अ सोसाइटी, और उसके अंदर जितने एड्रेसेस हैं दीज आर होम्स। तो गार्ड चेक कर रहा है भाई कौन सा यूजर कौन से यूआरएल पे जा रहा है, तो इस तरह से पिक्सल उनका बिहेवियर चेक कर रहा होता है, उसने उस यूआरएल पे जाके क्या एक्शन लिया। पिक्सल ट्रैक्स है, पिक्सल ट्रैक्स एवरीथिंग ऑन दैट यूआरएल, जो भी आपने इवेंट लगाया होगा उस एड्रेस पर। ओके जी, तो दिस इज द ओनली simple definition of pixel, and this is the most complete definition of pixel। आप इस पे एक एक घंटे के लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पिक्सल। और यही आपके लिए मैं कहता हूँ कि बेहतरीन है। मैंने पिक्सल के पर्सनली एक एक घंटे के लेक्चर देखे हुए, एक एक घंटे के लेक्चर देखे हैं, आपको पता है देखे हैं, लेकिन वो माइंड बॉगलिंग होते हैं, कंफ्यूजन होती है। एक घंटे में आप एक कंप्लीट चीज मैंने आपको एक लाइन में बता दी, एक एग्जांपल के साथ बता दी। यू डोंट हैव टू वॉच एक एक घंटे के लेक्चर्स, लीव मी। अगर स्टिल आप लोगों को बहुत ज्यादा शौक हो रहा है कि यार थोड़ा सा नर्डी है आप, होता है हर बंदे का बिहेवियर होता है, मेरा है, मैंने
इट इज फेसबुक पिक्सल। जितने आप अभी डॉक्स देख रहे होंगे ना, सारे सारे पढ़े हुए मैंने। तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग अबाउट देम। ठीक है। सो स्टिल इफ यू वांट टू, यू कैन गो टू फेसबुक पे, जो अपनी डेफिनेशन है पिक्सल के बारे में वो सारी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत कुछ होगा, फिर क्रिएट एंड इंस्टॉल अबाउट पार्टनर इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड एंड कस्टम इवेंट्स, नेविगेट इवेंट्स मैनेजर फॉर पिक्सल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जो एक मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ समझने वाली है, वो यही है कि एक वेबसाइट एक सोसाइटी है, उसके अंदर जितने एड्रेसेस हैं वो घर हैं। गार्ड उसका ट्रैक कर रहा है कि यार कौन से यूजर कौन से घर पे जा रहा है और क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। गार्ड कीप्स अ नोट ऑफ इट। और वो नोट कहाँ रखा जाता है, वो यहाँ ओवरव्यू टैब में रखा जाता है कि यार कितने इनिशिएट चेकआउट हुए, कितने ऐड टू कार्ट हुए, कितने व्यू कंटेंट हुए, जो भी आपने इवेंट लगाया। ऑब्वियसली आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है जी। बाकी आपका इंटीग्रेटेड इवेंट्स मेरे ख्याल में मैं अभी ही बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर आएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल किया जाता है ना, वो सवाल किया जाता है लिमिटेड लर्निंग का, कि पिक्सल की लर्निंग किस तरह से होती है और पिक्सल को ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जाए, पिक्सल का डेटा सेगमेंट किस तरह से किया जाए। जो ऑप्टिमाइजेशन वाली बात है ना, वो मैं आपको बताऊं कि आप जिस तरह से, जिस बजट पे, जिस स्ट्रेटजी पे, जिस स्ट्रक्चर पे अपने पिक्सल को इनिशियल स्टेजेस पे सेट कर देंगे ना, उसको वहां उस स्टेज से अगर आप अलग करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, तबाहियां हो जाएंगी, बर्बादियां हो जाएंगी। अब फर्ज करें आपने शुरू से पिक्सल को सेट किया हुआ जी 15,000 पर डे, डे वन से चल रहा है। अब आप उसे या तो 50,000 पे लेके जाना चाहेंगे या फिर आप उसे कम करना चाहेंगे 3,000 2,000 पे, तो उसकी बिल्कुल परफॉर्मेंस की धज्जियां उड़ जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी परफॉर्मेंस। सो कीप अ नोट ऑफ इट कि यू हैव टू, इट्स लाइक अ लिटिल बेबी। आपका अपना बच्चा है, आप उसकी जैसी तरबियत करेंगे ना, वो उसमें वो चीज़ें आदतें आती जाएंगी। तो उस चीज़ को रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमेशा हमारी कोशिश होती है हमेशा कोशिश होती है कि पिक्सल को शुरू से आप एक प्लान बनाए कि यार मैंने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, मैंने इतना डेटा देना है, मैंने इस टाइम पे रीटारगेटिंग करनी है। तो ये सारी चीजें जब आप प्लान करके चलते हैं ना, तो आपका पिक्सल बहुत अल्टीमेट परफॉर्म करता है, बहुत प्यारा परफॉर्म करेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने प्यारे रिजल्ट आएंगे। आपका क्लाइंट बोलेगा 2 और स्टोर ले लो मुझसे। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, साइंस समझ आनी चाहिए कि यार हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स। जो मैंने डेफिनेशन बताई है ना, उसको लाजमी जहन में रखिएगा। अब लोग समझते हैं कि यार पिक्सल के ना हमारे पास 500 परचेज हैं, तो अगर हम कोई नई प्रोडक्ट लगाएंगे ना, उस पर भी बहुत अच्छी परचेज आएंगे, उस पर भी बहुत अच्छा सीपी मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट पे वेरी करता है, और सबसे ज़्यादा वेरी करता है आपके यूआरएल पर डेटा कितना है, उस यूआरएल पर डेटा कितना है। अब आपका यूआरएल ही न्यू है, उस पर डेटा ही नहीं है, तो अब सोसाइटी में अचानक से नया घर बन गया, गार्ड को क्या पता उस पर किस तरह का बिहेवियर है यूजर्स का। तो इस चीज को जरा जहन में रखिएगा। जितने भी यूआरएल है, हर यूआरएल पे आपका डेटा होना जरूरी है। हर यूआरएल पे जितना डेटा होगा, जिस यूआरएल पे जितना डेटा होगा, पिक्सल उस पे उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब नीश स्टोर है, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट्स है, आपने कोई एक नहीं उठा के लगा दी, बाकियों पे 600 परचेज आएंगी, और आप कह रहे हैं यार इस पे मुझे सीपीए इतना बुरा पड़ रहा है। उसकी वजह यह है, आपको यू हैव टू वार्म अप द पिक्सल, यू हैव टू वार्म अप द पिक्सल विद डेटा। आहिस्ता आहिस्ता वो जो है आपकी प्रोडक्ट की बाकी प्रोडक्ट्स की तरह बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी। लेकिन प्लीज डोंट कीप दैट काइंड ऑफ लेसन कि यार अगर मैं ऐसे करूंगा ना, बाकियों पे 500 परचेज हैं तो मुझे इस पे भी 500 परचेज आ जाएंगी और सस्ती कॉस्ट पड़ेगी। इनिशियली स्टार्ट हाई से होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी। दैट इज वन अदर पॉइंट ऑफ पिक्सल। तीसरा जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है मुझसे, वो ये होता है कि यार लर्निंग लिमिटेड हो गई है, तो हाँ भाई क्या करें, एड्स पॉज कर दें, इसका बजट बढ़ाएं, क्या करें। देखें, फेसबुक की आपने किसी रिकमेंडेशन को नहीं सुनना, आपने अपनी पॉकेट देखनी है, आप एडवर्टाइजर हैं, आप ह्यूमन है। फेसबुक इज एन एल्गोरिथम, वो आपको ट्रिगर्स देता है बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। यू हैव टू फॉलो देम, you only have to follow what your client has recommended you the budget.
अब फेसबुक कहेगा, डेली कहेगा यार बजट बढ़ा दो, सही लर्निंग नहीं हो रही, 50 इवेंट नहीं आ रहे वीकली, तो आप बजट बढ़ा दो, जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना, प्रॉफिट आ रहा है आपको, लर्निंग लिमिटेड पे भी अगर परचेजेस आ रही है, तो इट डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू इंक्रीज योर बजट टू गेट दैट 50 इवेंट्स पर वीक। Okay, so keep that in mind. The only thing that matters is profit. Yes, लर्निंग लिमिटेड से निकलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रिजल्ट कंसिस्टेंट हो जाते हैं। जब तक आप लर्निंग लिमिटेड में रहते हैं थोड़ी इनकंसिस्टेंसी होती है, लेकिन अगर आपके पास बजट लो है, विच इन मोस्ट केसेस होता है, तो यू हैव टू बेयर विद इट। तो आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर। ये लेक्चर आपको बहुत मजे का लगा होगा, उम्मीद है मुझे। और इसको जरा ना बहुत सवाल जवाब आपने लिख लें इसमें। एक जो फंक्शन हमारे पास आया है iOS अपडेट के बाद, वो आया है एग्रीगेटेड इवेंट्स। अब एग्रीगेटेड इवेंट्स क्या भला है, पहले फेसबुक की तरफ से ये नहीं होता था। एग्रीगेटेड इवेंट्स इसलिए आए हैं कि अब एडवर्टाइजर्स दे गिव प्रायोरिटी कि यार ये हमारे इवेंट्स हैं। फेसबुक आपको अब 8 इवेंट्स अलाउ करता है बेसिकली, यार 8 इवेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, अब आपने जितने इवेंट्स 8 डालने हैं ना, आप वही डाल लो, उन्हीं पे आप एड्स रन कर सकते हो, अदरवाइज आप बाकी इवेंट्स पे एड्स रन नहीं कर सकते। जबकि पहले ऐसा होता था, यू डोंट हैव टू सेट अप एग्रीगेटेड इवेंट, यू जस्ट रन एड्स ऑन व्हाटएवर इवेंट यू वांट, रिगार्डलेस आपका 11 इवेंट्स हो 50 इवेंट। तो अब आपको इवेंट दे दिए 8, अब आपकी मर्जी है, आपने जिन पर चलाना है ना, आप उनको सेटअप करना होता है आपको मैनेज इवेंट्स पे जाके। यू हैव टू गो टू एडिट, select the pixel, select the event and select the pixel, select the event। और फिर ये जो प्रायोरिटी है ना इनकी, ये आप अपनी प्रायोरिटी डिफाइन कर रहे होते हैं कि यार मेरे लिए परचेज सबसे ज्यादा मैटर करता है, या मेरे लिए व्यू कंटेंट लीस्ट मैटर करता है। सो दैट्स हाउ यू सेट अप योर प्रायोरिटी। सो दिस इज वेरी इजी। अच्छा, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन का जो बटन है वो आपको 100 परचेज के बाद ओपन होता है। 100 परचेज के बाद ये बटन ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है कि आपके पास अभी बाकी 4 इवेंट्स बचे हैं, तो आपके पास 4 पैरामीटर्स बचे हैं ट्रैकिंग के। तो व्हेन यू टर्न इट ऑन, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रैकिंग इवेंट्स फॉर परचेज। आप यहाँ से 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या ट्रैक हो रहा होगा, एज, जेंडर, फोन नंबर, इस तरह की चीजें ट्रैक हो रही होंगी। तो जिससे आपकी वैल्यू बढ़ने के ना, कन्वर्जन वैल्यू बढ़ने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और फिर आप जब वैल्यू पे ऑप्टिमाइजेशन चलते हैं, जो हमने पढ़ा था डिलीवरी में बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर्स में, तो उसमें आपको बहुत फायदा होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को तमाम करता हूँ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।